नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अयोध्या में राम मंदिर जो बन रहा है उसके विषय में। आज आपको ऐसी ऐसी फैक्ट बताऊंगा जो आपने भी नहीं सुने होंगे और आपने कहीं पढ़े भी नहीं होंगे। इस तरीके से फैक्ट बताऊंगा। जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है उसके पीछे बहुत सारी रिसर्च करके बनाया गया है, तो आपको उसी के विषय में बताऊंगा और आप भी सुन के चौंक जाएंगे। एकदम गजब की फैक्ट है। मैंने भी सुना था और जब मैंने समझा और मैंने देखा भी तो मेरे भी होश उड़ गए। तो इसीलिए आज हम अयोध्या का राम मंदिर के विषय में बात करने वाले हैं। तो चलिए हम एक एक फैक्ट के बारे में जानते हैं कि क्या है वहाँ का फैक्ट। कि यदि आप राम लला की प्राण प्रतिष्ठा में यदि आप इतने उत्साह आपका है कि मेरे पृथ्वी पे यानी कि राम लला आ रहे हैं, तो यदि आप इतना उत्साह के साथ हैं तो आप इतना ही उत्साह के साथ आप ये सब चीज़ें भी त्याग दीजिए जो आप जो भी चीज़ें आप गलत काम करते हैं, जैसे कि नशीली पदार्थ है या किसी भी प्रकार की जो आप गलत काम करते हैं। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की गलत काम होती है दुनिया में। तो आप जो भी गलत काम करते हैं आप उसे त्याग दें। आप ये प्रण लें, 22 जनवरी को मैं पूरे दिल से स्वीकार कर रहा हूँ कि 22 जनवरी के दिन लास्ट है। उसके बाद कभी भी ऐसा काम नहीं करूंगा कि जो मैं गलत मेरे को कोई आके बोल दे। आप पूरी जी जान लगा के एकदम आप अच्छे से इसको त्यागिए। जो भी आप गलत काम करते हैं 22 जनवरी को ऐसा प्रण लीजिए कि हाँ, 22 जनवरी के बाद कोई भी गलत काम नहीं करूंगा और 22 जनवरी के बाद कोई भी नशा पदार्थ यूज नहीं करूंगा। तो ये हुई असली राम जी का। आपके देश में राम जी आ रहे हैं, आपके पृथ्वी पर राम जी आ रहे हैं, तो उनकी उपलक्ष्य में, उनकी खुशियां में यदि दोस्तों एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि यदि हमारे राम यानी भगवान आ रहे हैं पृथ्वी पे और वो आ रहे हैं, यदि हम लोग इसी तरीके से गंदगी फैला के रहेंगे तो क्या वो भगवान रुकेंगे? कुछ दिन के बाद वो चले जाएंगे। तो दोस्तों यदि आप राम जी को भगवान मान रहे हैं और यदि आपके घर में कोई मेहमान आता है तो क्या आप ऐसे ही बेतुकी की काम करेंगे? कोई आप अल्कोहल लेंगे या नशे पदार्थ यूज करेंगे? तो दोस्तों इसी तरीके से आप समझिए, जैसे मेहमान आते हैं तो कैसे अपने घरों में एकदम साफ सुथरा अच्छे से हम लोग यूज करते हैं, तो उसी प्रकार से आप राम जी की आगमन में आप ये प्रण करिए कि मैं आज के बाद यानी कि 22 जनवरी के बाद कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करूंगा और कोई भी ऐसा अल्कोहल या किसी भी तरीके से कोई भी नशा पदार्थ यूज नहीं करूंगा। तो ये राम जी को आने का फायदा होगा। राम जी आएंगे दोस्तों और फिर चले जाएंगे। इसी की कारण चले जाएंगे कि मैं ऐसे जगह पे जा रहा हूं कि जहां पे वहां के लोग ऐसे हैं, अल्कोहल यूज करते हैं, कोई बेटी बहन का इज्जत नहीं करता है, कहीं रेप होती है तो कहीं कुछ सुनने को मिलता है। तो ये सब दोस्तों राम मंदिर की खुशी में, राम जी आने वाले हैं, हमारे भगवान आने वाले हैं, इसकी खुशी में आप प्रण लीजिए कि ये सब चीज़ें हम बिल्कुल त्याग देंगे, अब हम कभी भी यूज नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये होगा राम जी को आने का फायदा हम सभी इंसानों के लिए। दोस्तों जब राम जी ये देखेंगे, राम जी जब ये सुनेंगे कि मेरे आने से पूरी पृथ्वी पे ये अल्कोहल बंद हो गई और नशे पदार्थ यूज करना बंद कर दिए सभी लोगों ने, और यहाँ पे जो रेप होती है, डॉक्टर हैं जो लूटते हैं किसी को, बहुत सारी बुराइयां हैं, चोरी करते हैं लोग, ठगी करते हैं लोग। हम तो कहते हैं कि हमारे भगवान आ रहे हैं। भगवान आ रहे हैं वो बात अच्छी है, लेकिन भगवान नहीं रुक पाएंगे आपकी ये व्यवहार, हमारी व्यवहार देख के। तो दोस्तों यदि राम जी को आगमन पे ये सब चीज़ें हम ऐसे बुराइयों को त्याग दे तो राम जी कितनी खुश होंगे। तो इसीलिए दोस्तों आज से कोई भी ऐसा बुराई ना करे कि जिससे राम जी दुखी हो या हमारी भगवान दुखी हो। तो दोस्तों राम जी को आने का दोगुना खुश होगा, हम लोग को खुशी होगी और हम लोग दिल से भी खुश होंगे और राम जी भी हमारे लिए बहुत खुश होंगे कि हमारे आने की खुशी में इन लोगों ने जो चीज़ें त्यागा है वो एक छोटी वस्तु नहीं है, वो बहुत बड़ी चीज़ें थी। इस पृथ्वी का बहुत बड़ा समस्या था, यहाँ के मनुष्यों ने त्याग दिया।
इससे बड़ा और त्याग क्या कर सकते राम जी के लिए। लोग यहाँ पे राम जी को त्याग करके दान देते हैं। राम जी को मिलने के लिए हम लोग इतनी भीड़ में, इतनी मुश्किलें में जाते हैं राम जी को मिलने के लिए। लेकिन दोस्तों वहाँ पे जाने के बाद हम लोग क्या ये चीज़ें हमारी दिल मानेगी? हम लोग उस भीड़ में, इतनी भीड़ में, कोई देखो तो बीड़ी पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई तम्बाकू खा रहा है, कोई अल्कोहल ले रखा है, उसी भीड़ में कोई चोरी कर रहा है, कोई बहन बेटियों को छेड़ रहा है। तो दोस्तों ऐसे चीज़ों में क्या राम जी हमारे लिए खुश होंगे? कभी नहीं खुश होंगे। तो इसीलिए रिक्वेस्ट है, आप सभी से प्रार्थना है कि यदि हमारे पृथ्वी पे राम जी आ रहे हैं, राम लला आ रहे हैं, तो उनकी आने की खुशी में हम सभी एक और खुशियां मनाते हैं। यही खुशियां मनाएंगे और यही चीज़ें त्याग करेंगे कि आज के बाद मतलब 22 जनवरी या उससे पहले, या आज मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आज से ही ये प्रण लीजिए कि हम राम लला को खुश करेंगे। खुश उसी तरीके से राम लला होंगे आपके इलाके में, आपके राज्य में, आपके पृथ्वी पर ऐसे दुर्दशा होगी पृथ्वी का, तो क्या राम जी आएंगे? और राम जी आएंगे तो क्या रुकेंगे वो? आप किसी के घर में जाते हो और आपके साथ वो दुर्व्यवहार कोई करे तो आप वहां पे रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। वैसा ही राम जी आएंगे यहाँ पे, लेकिन राम जी रह पाएंगे या नहीं वो आप कह नहीं सकते हो। यदि आप इस तरीके से रहेंगे या हम इस तरीके से रहेंगे, इतनी भीड़ में चोरी कर रहा है कोई रिश्वत ले रहा है, कोई ऐसे गलत काम कर रहा है, तो राम जी कहेंगे कि मैं तो अपने घर पे ही ठीक हूँ, यहाँ पे मेरे बस की बात नहीं है, और राम जी भी चले जाएंगे। तो दोस्तों अभी भी एक और भी स्कैम चल रही है। देखिए मेरे को याद आ गया, मैं आपको बताता हूँ। व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि आप ऐसे क्लिक करें, इस लिंक पे क्लिक करें और राम जी की आप स्पेशल वहाँ पे आपको दर्शन होगी। और उस पे बहुत लोगों ने क्लिक किया और पता चला आधे घंटे बाद उनकी बैंक अकाउंट खाली हो गया। ऐसे मूर्ख लोगों से बच के रहे। और आप समझ सकते हैं कि यदि राम जी के नाम पे कोई ठगी कर रहा है तो राम जी यहाँ पे क्या किस लिए आएंगे? राम जी की भी मतलब वो भी सोचेंगे कि मैं ऐसे जगहों पे क्यों जाऊं जो मेरी इज्जत नहीं किया जा रहा है। तो दोस्तों राम मंदिर के नाम पे बहुत लोग ठगी कर रहे हैं, आप थोड़ी सी सतर्क रहिए। यदि दर्शन करना है तो राम जी की आप जाके आप जाना समर्थ हैं तो आप जा सकते हैं। यदि आप जाने में असमर्थ हैं तो आप घर पे ही लाइव वीडियो चलेगी 22 जनवरी को, तो आप देखें। और दोस्तों सबसे बड़ी यही बात है कि हमें राम जी को खुश करके यहीं रखना है, पृथ्वी पर रखना है उनको। ये नहीं कि राम जी आए और कल चले गए, उनको हमें अच्छे से सेवा करनी है राम जी की। तो उनका मेन उद्देश्य यही है, अपने को भी सुधार करना है कि इन सब पापियों को भी, जैसे चोरी करता है, ठगी करता है, इन सभी से भी आपका भी फर्ज बनता है, आप भी समझाओ उनको कि हमारे पृथ्वी पर राम जी आए हैं। दोस्तों ये तो खुशी की बात है कि इंडिया में आए हैं राम जी, और कहीं क्यों नहीं जाते हैं? चाइना में क्यों नहीं जाते हैं? चाइना में लोगों को देख लो कैसी दुर्दशा हो रही है, कैसे लोग मर रहे हैं। ये खुशी मनाओ कि हमारे देश में राम जी आ रहे हैं, और राम जी आए हैं तो राम जी इस बार जाने नहीं देंगे, और ऐसे दुख से भी राम जी बचाएंगे। जो आप बोल रहे थे ना कोरोना के समय कि भगवान आप कहाँ हैं, भगवान इसीलिए यहाँ पे नहीं आते हैं कि हम लोग देखो कोई दूध बेचता है उसमें कितनी मिलावटें करता है, कोई किसी के घर में कोई देने जा रहा है कुछ, जैसे मान लो कि राशन देने जा रहा है या किसी भी तरीके से कोई सामान दे रहा है, या आपके पास से कोई ले रहा है, तो आप देखो ईमानदारी से देखो कि आप सही दे रहे हो या नहीं, आप गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस सब बुराइयों को दूर करना है, राम जी को खुश करके, और राम जी को यहीं रखना है। राम जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भगवान हैं, आप यहीं पे रुकिए, तो वो भी रुकेंगे। यदि हम लोग अपनी बुराइयों को त्यागेंगे तभी हमारा बात बनेगा। दोस्तों यदि आप ये सब बुराई नहीं त्याग पा रहे हैं तो एक बार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनिए। वो भी राम जी को, राम जी का ही भक्ति बताते हैं। हमारे गुरुजी भी, हमारे गुरुजी पूर्ण परमात्मा की, यानी जो आदि राम है उनके भक्ति बताते हैं। तो आप उनकी सत्संग सुनिए, और उनका सत्संग आता है यूट्यूब चैनल पे। उनका चैनल का नाम है
संत रामपाल जी महाराज। एक और चैनल है, उस चैनल का नाम है सतलोक आश्रम। फेसबुक पर भी आता है सेम नाम से, और इंस्टा पे, ट्विटर पे और बहुत सारी जगहों पे सत्संग आती है हमारे गुरुजी की। साधना टीवी पर भी आती है। तो आप एक बार वहां पे विजिट जरूर करें और उनकी बात सुने, सत्संग सुने संत रामपाल जी महाराज की, और फिर देखिए कि आदि राम की भक्ति कैसे करनी है। हम राम की भक्ति कर रहे हैं तो राम की भक्ति कैसे करनी चाहिए। ऐसे दोस्तों, ऐसे दुर्व्यवहार हम लोग करेंगे और बोलेंगे हम भगवान को खुश कर लेंगे, तो भगवान कभी भी खुश नहीं हो सकते। इसीलिए आदि राम के बारे में जाने और आदि राम के विषय में सब कुछ आप समझे। आप उनके समझने के लिए एक ही उपाय है कि आप सत्संग सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक स्थानों पे जाइए, भगवान को ढूंढिए, और आपको जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुन के समझ में आएगा कि आदि राम कौन है, कैसा है, कैसे व्यवहार करना है। पहला फैक्ट दोस्तों ये है कि जो मंदिर बन रहा है वहाँ पे उनके आसपास में 4 मंदिर बनेंगे, और जैसे कि मेन गेट के बाजू में ऐसे 4 मंदिर बनेंगे। चारों मंदिर में किनका मूर्ति स्थापना होगा वो मैं बताता हूँ। पहला नंबर तो सूर्य देव का मूर्ति स्थापना की जाएगी, फिर देवी भागवती की मूर्ति स्थापना की जाएगी, फिर श्री गणेश जी की मूर्ति स्थापना की जाएगी, फिर शिव जी का मंदिर स्थापना किया जाएगा राम मंदिर के जस्ट सामने ही, मतलब बगल में ही, और बहुत सारे ऋषि का भी वहाँ पे मूर्ति स्थापना की जाएगी, जैसे महर्षि वाल्मीकि जी का, विश्वामित्र का, बहुत सारे वहाँ पे जो महापुरुष हैं, महर्षि हैं, उनका मूर्ति स्थापना किया जाएगा। दोस्तों फैक्ट नंबर दूसरा है कि राम मंदिर इस तरीके से बनाया गया है कि जो वहाँ पे जो राम मंदिर का जो मेन वो है ऐसे मेन, तो वहाँ पे मेन दरवाजा है, तो वहाँ पे इस तरीके से किया गया है। रामनवमी के दिन सूर्य की किरण दोपहर में 12:04 और 20 सेकंड पर रामलला का जो मस्तिष्क है, यानी कि मेन मूर्ति मेन मंदिर का मस्तिष्क है, वहां पे सूर्य ऑटोमेटिक ही आएगा। तो दोस्तों एक बार और भी बताता हूं मैं कि जैसे कि राम मंदिर है ये, और रामनवमी के दिन ही इसके पीछे ही बहुत सारी साइंस लगी हुई है। रामनवमी के दिन ही 12:04 पर 20 सेकंड के लिए जो राम लाला का मूर्ति है, उनके मस्तक है, उनके ऊपर सूर्य का रोशनी आएगा, यानी कि प्रकाश आएगा। तो ये गजब की फैक्ट है, हमें भी नहीं पता था। ये जानकर मेरे को भी अच्छा लगा कि मतलब कैसे साइंस लोगों ने मतलब इस तरीके से किए हैं कि रामनवमी के दिन ही 12:04 पे केवल 20 सेकंड के लिए सूर्य के किरण रामलला के मस्तिष्क पे आएगी। तो ये गजब की फैक्ट है, जानकर बहुत अच्छा लगा हमें भी। और वैज्ञानिक ने तो एकदम जबरदस्ती इसमें कुछ ना बहुत सारे रिसर्च किए होंगे जब ही ऐसा हुआ है। तो सोचने वाली बात है, और पूरी दुनिया में जय जयकार हो रही है राम जी की, तो अपने को भी सुन के अच्छा लग रहा है। दोस्तों फैक्ट नंबर 3 ये है कि 161 फीट ऊंचाई राम मंदिर का जो बना हुआ है, उसमें कहीं भी सरिया का यूज नहीं किया गया है, यानी कि कहीं भी लोहा की सरिया नहीं डाली गई है लिंटर के लिए। और वहाँ पे जितने भी ऊंचाई तक गई है 161 फीट तक राम मंदिर, वो सारा इंटरलॉकिंग सिस्टम से बना हुआ है। तो ये भी एक फैक्ट है, जानकर आपको भी हैरानी होगी कि 161 फीट की इमारत इतनी बड़ी, और वहाँ पे कहीं पे भी सरिया यूज नहीं किया गया है। तो ये भी मेरे को भी जान के बहुत खुशी हुआ कि मतलब गजब का बना हुआ है राम मंदिर अपन बन रहा है, और पूरी विश्व में ऐसा कहीं पे भी कोई भी मंदिर है ही नहीं। तो ये जो मंदिर बन रहा है, मतलब ये पूरी विश्व के लिए एक अद्भुत सा चीज है। सभी के घरों में ये देखिए आपको देखने को मिलेगा ऐसा। और ये देखिए एक चावल की ये जो है दे रहे हैं, चावल का ये कलर में रंगा हुआ है, और इसके साइड में ऐसा है। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा, इसका फोटो खींच के लगा दूंगा, तो आप देख सकते हैं। ये अभी सभी के घरों में दिया जा रहा है, हर जगह विश्व में। मेरे को लगता है सभी जगह, पता नहीं मेरे को, लेकिन इंडिया में सभी जगह ये दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं ऐसा है, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। और ये बहुत सारे घरों में ये पहुंचाया जा रहा है जो राम मंदिर का बनने वाला है। तो हमें भी काफी अच्छा लग रहा है कि राम मंदिर बन रहा है,
और वहाँ पे ऐसे सब चीज़ें दी जा रही है। आज तक ऐसा विश्व में अभी 4 युग बीतने, अभी चौथा युग है अपन, सतयुग, द्वापर और त्रेता, और ये कलयुग है। कलयुग में मतलब ये कलयुग का अंतिम पीढ़ी होता है। तो इस समय तक अभी तक कोई भी ऐसा मंदिर नहीं बना है जो कि ऐसा मंदिर बन रहा है, और काफ़ी लोग का उत्साह है, बहुत लोग जा भी रहे हैं। और वहाँ पे ऑलरेडी सरकार रिक्वेस्ट कर रही है कि आप यहाँ पे ना आएँ, क्योंकि ऑलरेडी ही दोस्तों वहाँ के आसपास के एरिया इतनी भीड़ चल रही है, इतनी भीड़ चल रही है कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी रिक्वेस्ट किए हैं कि आप सभी अपने घर से ही जो मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, मतलब मंदिर का पूजा होने वाला है, तो आप अपने घर से ही देखिए, लाइव वीडियो देखिए, यहाँ पे ना आइए, क्योंकि बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो जाएगी, तो आप लोग को भी रहने में और यहाँ की व्यवस्था में दिक्कत आ सकती है। तो इसीलिए आप अपने घर से ही रामलला का मंदिर का जो भी है मतलब उद्घाटन है, या मतलब जो हम कह सकते हैं कि राम मंदिर का वहाँ पे पूजन होने वाली है, राम जी उस दिन आने वाले हैं, तो वो अपने घर से ही देखिए, सारी लाइव दिखाई जाएगी। दोस्तों एक चीज़ और बताता हूँ, राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है 22 जनवरी को, तो उसमें राजस्थान के सरकार ने ना वो अपने एरिए में ड्राई डे घोषित करने वाले हैं। यानी कि उस दिन कोई भी उस एरिए में, मतलब पूरी राजस्थान में कोई भी शराब या नशीली चीज़ें नहीं बिकेगी। दोस्तों ड्राई डे का मतलब होता है कि उस दिन कोई भी ऐसा नहीं कोई भी अल्कोहल मिलेगा या नशीली वस्तु मिलेगी, केवल आपको जो वेज है वेज ही मिलेगा। तो उस दिन राजस्थान में 22 जनवरी को पूरा बंदी है, और हमें भी सुन के अच्छा लग रहा है। काश ऐसा होता कि ये ड्राई डे पूरी जिंदगी के लिए घोषित हो जाता और हर देश में, हर राज्य में घोषित हो जाता, तो काफ़ी अच्छा लगता हमें भी, क्योंकि ये नशे करते हैं लोग और इससे कितनी समाज में बुराइयां फैलती है, बहुत सारी बुराइयां फैलती है दोस्तों। इससे लोग अपने फैमिली में या जो आसपास के लोग रहते हैं उनको भी दूषित करते हैं। तो इसीलिए उन सभी से रिक्वेस्ट है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी बहुत सारी फैक्ट है, 4-5 फैक्ट बताया मैंने, जो भी है वो आप समझ ही सकते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में और कोशिश करेंगे लेके आने के लिए। तो मेरे को भी अच्छा लगा, आप लोगों ने पिछले वाली वीडियो में इतनी धूम मचा दिया है कि मेरे को तो देख के बहुत खुशी हो रही है कि चलो एक आपका छोटा भाई है तो आप इनकी बातें सुन रहे हो, और मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को जो मैं अपने गुरुजी के ज्ञान अनुसार बता रहा हूँ तो आप लोग को पसंद आ रही है। और यदि मेरा बात इतना पसंद आ रही है तो मेरे गुरुजी की बात कितनी पसंद आएगी। मेरे गुरुजी की सत्संग सुनिए, सारा खेल वहीं पे है, मेरे बातों में कोई फायदा है नहीं। जो भी फायदा है वो आप मेरे गुरुजी की सत्संग सुनिए, उनकी उपदेश लीजिए, नाम दीक्षा लीजिए, तो जिंदगी मौज ही मौज हो जाएगी। तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो चैनल पर लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।